चलिए एक मशहूर राजवंश की जड़ों तक चलते हैं, उस कहानी में जो एक किंवदंती से भी पुरानी है। पृथ्वीराज चौहान, ये नाम तो सबने सुना ही होगा। भारतीय इतिहास में ये नाम आज भी गूंजता है। पर उस 400 साल पुराने राजवंश का क्या, जिसने उन्हें मुमकिन बनाया? तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐतिहासिक रहस्य से। आखिर चौहान आए कहाँ से थे? मतलब उनकी उत्पत्ति को लेकर कई अलग अलग थियरीज हैं, पर कोई एक पक्का जवाब नहीं है। उनका शुरुआती घर था सपाद लक्ष्य, यहीं से उनके उदय की कहानी शुरू हुई। इस वंश की नींव रखी चाहमान ने, लेकिन पहले बड़े शासक माने जाते हैं वासुदेव। शुरुआत में सदियों तक उन्हें बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच अपनी जगह बनानी पड़ी। तो देखिए, 300 साल लग गए उन्हें एक सामंत से एक आजाद शासक बनने के सफर में। गुवक प्रथम ने राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का सामना किया, जो उनकी बढ़ती ताकत का पहला संकेत था। और फिर आया एक बड़ा मोड़। सिंहराज पहले चौहान थे, जिन्होंने पूरी तरह आजादी का ऐलान किया। विग्रहराज द्वितीय ने तो गुजरात पर हमला करके चालुक्य राजा तक को हरा दिया। वे सिर्फ जीत ही नहीं रहे थे, बल्कि बाहरी हमलावरों से अपने इलाके की रक्षा भी कर रहे थे। इस सब के बाद अब वो अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए तैयार थे, एक नई राजधानी। और वो राजधानी थी अजय मेरू, जिसे आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं। इसे अजय राज ने बसाया था। अजय राज ने सिर्फ शहर नहीं बसाया, बल्कि मालवा को हराकर और अपने सिक्के चलाकर राज्य को मजबूत किया। ये सारी जानकारी हमें ऐसे ही पुरालेखों और साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, जो इतिहास की पहेली को जोड़ते हैं। तो सोचिए, एक गुमनाम वंश से एक शक्तिशाली राज्य के शासकों तक का ये सफर था। तो सवाल ये है कि इस 400 साल की नींव ने उनकी सबसे बड़ी गाथा के लिए मंच आखिर कैसे तैयार किया?